हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बन कार्बनिक उत्पादों की संरचना लिखिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, और इसके 4-5-6 क्वेश्चन और तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। चलो 3 क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें हम देखते हैं, बनाते हैं। क्या कहता है कि इसमें रिएक्टेंट ऐसे दे के रखेगा, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाना है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना समझना। ओके, देखो कहता है इसको बोलते हैं प्रोपेन 1ऑल। पहले नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। प्रोपेन 1ऑल, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1ऑल। इसको बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। इसको साथ रिएक्शन कराएंगे तो न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसका एक ट्रिक है, कई बार बताए हैं आपको। इस प्रैक्टिस सेट में ट्रिक आपको कई बार मिला है। तो CH3 CH2 CH2OH ऐसा लिख देना है, ठीक है। और एस को इस तरफ से लिखना है, और Cl इस तरीके से लिख दिए। इसको क्या करो, कट कर दो, तो यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा, इधर SO2, और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। ओके, बन गया क्या? तो लिख दो यहाँ CH3 CH2 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन बना दिया। चलो इस ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं, कोई हम आसानी से बना सकते हैं। जब थियोनिल क्लोराइड रहे तब ऐसा करना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम क्या है, काउंटिंग करो 1 2 3 4। इसको हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब इसमें कर रहा है परोक्साइड मार्कोनी रूल, दोनों में थोड़ा सा एंटी रहता है, एकदम लड़ाई रहता है, ठीक है। तो देखो ये भी मार्कोनी कोव रूल है, अब ये भी हो गया एंटी मार्कोनी कोव रूल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर परोक्साइड दिया रहा है। अगर कभी भी अगर एल्किन है ना, एल्किन का ही पार्ट है, यानी कि ब्यूटीन दिया हुआ, और HBr से यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन हो, केवल HBr की बात नहीं कर रहे हैं, HI की भी बात कर रहे हैं, HBr की भी बात कर रहे हैं, और HCl की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में देखो तो हम HX की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर एल्किन से रिएक्शन कराते हैं और साथ में पेरोक्साइड और उत्प्रेरक है, तो इसमें एक कहानी होता है जो क्या बता देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई होता है, एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई होगा। तो आप ध्यान रखना है, पेरोक्साइड में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन इस पे, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता है। ये जो पाई बॉन्ड है दोनों ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, और यहाँ बन जाएगा HBr। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन एग्जाम में आप इसमें आपका H यहाँ भी आ सकता है, तो H यहाँ भी आ सकता है, जैसे बैठेगा। मान लेते हैं ये वाला खत्म हो गया, ठीक है, चलो हटा दो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किया कि इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। और HBr भी क्या किया है, अपना बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। क्या संभव है कि H भी यहाँ आ सकता है और H भी यहाँ आ सकता है, Br भी यहाँ। अब ये देखना है कि H यहाँ आएगा कि Br यहाँ आएगा, जुटेगा तो दोनों जुट सकता है। लेकिन कभी भी अगर पेरोक्साइड लगा हुआ रहे तो Br हमेशा इसके ऊपर बैठेगा, अब H हमेशा इसके ऊपर आएगा। ऐसा क्यों? रूल भी कहता है कि देखो जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगा उसके पास Br चला जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा। कब? जब पेरोक्साइड दे दिया जाएगा तब। इसको हम एंटी मार्कोनी कोव रूल भी बोलते हैं,
चलो इसको लिखते हैं, बात समझ में आई होगी। CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो 1 2 3 4, यहाँ पे हम H था ना, H जोड़े हैं तो H2 हो गया है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये चीज को लिखना है। अब देखो उसी का उल्टा है मार्कोनिकोव, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव, है ना। एंटी मार्कोनिकोव रूल इसको बोला जाता है, पेरोक्साइड लग जाते हैं मार्कोनिकोव रूल। इसको नाम देखो क्या होता है, 1 2 3 4, ओके। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं तो लिखोगे 2 मेथिल ब्यूट 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको भी हम बताते हैं। CH3 CH2 CH3 CH, डबल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको रिएक्शन करवाना है HBr से। तो जैसा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों रहते हैं, किसमें डबल बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड टूट सकता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि वही तो आपको कार्बन चेन को बांध के रखता है। अगर वो न रहे तो कार्बन का चेन कैसे बनाएगा, नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या करता है। देखो अगर मार्कोनिकोव रूल है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरीके से दे देगा, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि आगे हम क्या करें, क्योंकि इसको आप दे देगा ऐसा HBr से रिएक्शन करा दे और मार्कोनिकोव रूल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब बस यही रहता है, जैसे ही इसके ऊपर पेरोक्साइड लगाया जाता है। अब देखो मान लीजिए ए बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब संभव ये है कि H यहाँ भी आ सकता है, H यहाँ भी आ सकता है, Br यहाँ भी आ सकता है, Br यहाँ भी आ सकता है, लेकिन जाएगा कहाँ पे कौन, ये देखना ध्यान से। उसमें तो बोले थे कि Br वहाँ चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है। समझ में आ रही बात, इसमें उल्टा है, क्योंकि इसमें मार्कोनिकोव है, इसमें प्रति मार्कोनिकोव पेरोक्साइड के कारण। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन वहाँ गया था जहाँ H कम है, उल्टा है। इसमें क्या हो जाएगा, H जोड़ दोगे तो H यहाँ आ जाएगा, अब Br इसके पास चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Br, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर मार्कोनिकोव रूल कह रहा है तो इसमें Br वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं फुल रिएक्शन इसका, CH3 CH2 CH2 CH3 Br CH3, इस तरीका से होगा। यहाँ पे एक ही H था तो एक और H गया तो CH2 हो गया, ठीक है। इसका नेम लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं 5 हो गया क्या, एक मिटा दो ना जी, 4 रखो, 4 होना चाहिए, 5 नहीं, 4 है तो इसका नाम लिखो। 1 2 पे ब्रोमो, 2 ही पे क्या है, ब्रोमो है, 2 ही पे क्या है, मेथिल है, और फिर क्या है, ब्यूटेन है, 2 ही, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते होंगे कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या आपको लगता है कि इतना सारा प्रोडक्ट अगर दे दिया जाए, है ना, इतना सारा रिएक्टेंट दे दिया जाए, अब खुद से नहीं कर पाओगे, इसका कर लोगे, अगर अच्छे तरीक़ा से समझोगे तो कर लोगे। अब ऐसे ही बकवास करोगे तो फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, सब संभव है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, है ना बच्चों। चलो, तो ऐसा रिएक्शन देगा, हर हालत में देता है, 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जैसा भी हो, आपको इसको देख करके बनाना आना चाहिए। कब आपका डेवलप होगा, जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपका कंप्लीट होगा। यहाँ तक ये बताते हैं कि जितना वीडियो अगर बता चुके हैं
और भी बताने वाले हैं, उसको केवल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कहीं से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपका परिवर्तन, कि परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।